गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने 12th क्लास के एक टॉपिक फलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। इनवर्स त्रिकोणमिति की हम बात कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि अगर कोई फलन हमारे पास एकेकी आच्छादक होगा तो इसका इनवर्स फंक्शन विद्यमान होगा। और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, क्या अपने पास साइन एक्स, कोस एक्स और जो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात है, क्या वो अपने पास जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो एकेकी आच्छादक हैं? अगर वो एकेकी आच्छादक नहीं है तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा कि वो एकेकी आच्छादक बन जाए और उसके बाद हम इनका क्या करेंगे, इनवर्स त्रिकोणमिति में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई फलन f है वो एकेकी आच्छादक होगा तो अपने पास अगर कोई फलन f एकेकी और आच्छादक होगा, एकेकी और आच्छादक होगा या एकेकी आच्छादक फलन होगा तो अपने पास उसका क्या होगा, प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो इसका अपने पास प्रतिलोम विद्यमान होगा। अगर f a से b में कोई फलन है तो इसका जो प्रतिलोम जो है, जो इनवर्स फंक्शन है, वो अपने पास कहाँ से कहाँ होगा, b से a होगा। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ ये जो सिंबल है -1, इसे पावर नहीं समझनी है, ये पावर नहीं है, एक संकेत है। इसे आप ऐसे नहीं है कि इस प्रकार लिख दें 1/f, इस प्रकार से ये अपने पास नहीं होगा। ठीक है, ये अपने पास क्या, इनवर्स एक सिंबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कोई फलन एकेकी आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम विद्यमान होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अपने पास एक साइन एक्स एक फलन है, y बराबर जैसे साइन एक्स मान लें हम, एक फलन है। क्या ये फलन अपने पास एकेकी आच्छादक है? क्या ये फलन अपने पास एकेकी आच्छादक है? तो हम इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। अगर मान लो हमारे पास इधर कुछ कोण आएंगे, जैसे x का मान आएगा, ये सेट A है और अपने पास इधर सेट B है। तो अगर मैं साइन का मान जैसे मान लो 30 डिग्री लिया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मान लो 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, कुछ और भी मान होंगे, माइनस में होंगे, जैसे 0 डिग्री होगा, -30, -45, इस तरीके से मान आएंगे। हमें देखना है कि ये एकेकी आच्छादक है या अन्य कोई फलन है। तो हम इसके अलावा बात करें, इधर हम जानते हैं कि जैसे साइन 0 है, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। 30 का मान कितना होता है, 1/2 होगा। 45 का मान 1/√2 होगा। 60 का मान √3/2 होगा। 90 है, उसका मान हमारे पास 1 होगा। 90 का मान हमारे पास 1 होगा। -30 का मान -1/2 होगा। -45 का 1/√2 होगा। 60 का √3/2 होगा और 90 का -1 होगा। इस प्रकार से हमारे पास कुछ मान आएंगे। अब हम देखते हैं कौन सा अवयव कौन से संबंधित है। फलन के लिए हमारे पास ये नियम है कि साइन एक्स, यहाँ जो हम अवयव रखेंगे वो अपने पास a का होगा और जो रिजल्ट होगा वो अपने पास समुच्चय b में होना चाहिए। तो अब देखो, साइन जैसे 0 है, 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 0 का मान 0, यानी जो 0 डिग्री का कोण है वो 0 से जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें 30, तो साइन 30 है वो 1/2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, 45 है वो 1/√2 से, 90 है वो 1 से। साइन 90 का मान कितना होता है अपने पास 1, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। अब बात करें हम 180, तो 180 होता है, साइन 180 का मान भी कितना होता है अपने पास, साइन जो 180 है उसका मान भी अपने पास कितना होगा, 0 होगा। जो अपने पास 360 है उसका मान भी कितना होगा, 0 होगा। मैंने आपको बताया था कि साइन x बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होता है, n पाई होता है। यहाँ पर n का मान रखते जाओ और अपने पास जो मान होता है वो x के मान निकालते जाओ, यानी 0 का, पाई का, 2 पाई का, 3 पाई का और -b, इन सभी पर साइन का मान कितना होगा अपने पास, 0 होगा। तो अपने पास यहाँ मान कितना होगा, इसका भी 0 होगा। -30 है उसका मान 1/2 होगा। जैसे -45 होगा तो उसका मान और भी अपने पास मिलेगा। -90 होगा तो इसका मान अपने पास कितना आएगा, -1 आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे -60 और अपने पास, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास एक चीज़ तो ये है कि इसका प्रत्येक अवयव जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ आप कोई भी कोण ले लो उसके संगत आपको कोई ना कोई फिक्स मान जरूर मिलेगा। तो ये अपने पास चीज़ है कि ये जो a है इसके प्रत्येक अवयव से मेरे पास क्या है, संबंधित है। अगर प्रत्येक अवयव संबंधित है तो फलन की पहली कंडीशन को ये क्या करता है, पूरा करता है। दूसरी बात हम देखेंगे कि यहाँ देखो, जैसे हम जानते हैं कि साइन एक्स से ये फलन है, तो देखो प्रत्येक अवयव इसका जुड़ रहा है। जैसे 60 है, 60 का मान अपने पास कितना होगा, √3/2, तो ये इससे संबंधित होगा। यहाँ प्रत्येक अवयव क्या होगा, संबंधित होगा। जरूरी नहीं है अपने पास a में इतने कोण हो, इससे अधिक भी कोण हो सकते हैं। ठीक है, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, 1500 डिग्री, कुछ भी कोण हो सकता है। प्रत्येक कोण की संगत अपने को क्या मिलेगा, मान मिलेगा। तो प्रत्येक a का जो प्रत्येक अवयव है उसके संगत हमें मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये करें हम कि जैसे देखो 0 डिग्री है,
0 डिग्री है उसका मान अपने पास कितना है 0 है, 180 है उसका मान भी 0 है, 360 है उसका मान भी कितना है, यानी यहाँ से बहुत सारे अवयव है वो एक ही अवयव से जुड़ रहे हैं, किससे 0 से। मैंने कहा था आपको कि 2 या 2 से अधिक अवयव अगर एक अवयव से संबंधित हो तो वो कौन सा फलन होता है, बहुएकी फलन होता है। तो अपने पास ये जो फलन है साइन एक्स, वो साइन एक्स है वो भी अपने पास कौन सा होगा, बहुएकी होगा। बहुएकी फलन क्यों है कि यहाँ 0 की, पाई की, 2 पाई की, 3 पाई की, 4 पाई की सभी अवयवों की देखो कितनी इमेज मिलेगी अपने को 0 मिलेगी। जिसके अलावा जैसे 90 हो गया और भी कुछ माना है उनकी वैल्यू अपने पास कितनी होगी, 1 आएगी। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया अपने पास, बहुएकी। अब बात करते हैं एकेकी है, सॉरी अंत्यक्षेपी है या आच्छादक है। अब हम देखेंगे कि b का कोई भी मान हो उस मान के संगत हमेशा a में इसकी पूरी इमेज क्या होगी, विद्यमान होगी। देखो यहाँ कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसकी इमेज अपने पास यहाँ नहीं होगी, प्रत्येक मान के संगत अपने पास इसकी इमेज पूरे इमेज अपने पास इसमें होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन कौन सा होगा, आच्छादक होगा। ये कौन सा फलन होगा, आच्छादक होगा। तो साइन जो अपने पास साइन एक्स जो फलन है वो बहुएकी आच्छादक फलन है। ये मैंने डायग्राम से सिखाया आपको। अब देखो आप ग्राफ से देखो, ग्राफ से भी हम किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो देखो जैसे अपने पास मैक्सिमम मान 1 आएगा, मिनिमम मान -1 आएगा, और जैसे मान लो यहाँ पर 90 है और पीछे 180 इस प्रकार से चलेगा, और यहाँ 90, यहाँ 180, फिर दोबारा से 360 इस प्रकार से अपने पास चलता जाएगा। तो देखो 0 पर मान अपने पास 0 होता है, 90 पर मान मैक्सिमम 1 होता है, 90 के बाद 180 तक इसका मान 0 होगा, 270 पर -1, इसके ऊपर कितना चला जाएगा अपने पास इस पर कितना हो जाएगा, 360 पर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से हम बता सकते हैं कि फलन अपने पास एकेकी है या बहुएकी है। यहाँ से देखो जब 0 है, x का मान 0 है तो अपने पास फलन का मान कितना है, 0 है। 180 है तो भी फलन का मान, y का मान कितना है यहाँ पर 0 है। 360 पर भी मान कितना है, 0 है। इससे आगे हम और चलेंगे तो भी हमें प्रत्येक बार क्या मिलता जाएगा, मान 0 मिलता जाएगा। यहाँ भी देखो अपने पास मान कितना है, 0 है। यानी ये सभी अवयव हम रखेंगे तो हमारे पास मान कौन सा प्राप्त होगा, 0। उसके अलावा हम बात करें क्या ये फलन आच्छादक है, तो देखो इस फलन का ग्राफ कहीं भी टूट नहीं रहा है, इस फलन का ग्राफ कहीं भी टूट नहीं रहा है। अगर टूट नहीं रहा है तो ये फलन अपने पास क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। यानी हम ये बात कह सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, ये मान लो अपने पास कोई y का मान है, जैसे मान लो अपने पास होगा 0.8 पॉइंट कुछ हो सकता है मान लो। इस बिंदु के संगत हम देखेंगे कि कौन कौन सा है, तो हमारे पास यहाँ बताओ कौन या कोई फिक्स कोण मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे पास कोई ना कोई फिक्स कोण होगा कि बस ये अपने पास ये कोण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक बिंदु के संगत क्या हो, जैसे मान लो यहाँ कोई बिंदु है तो उसके संगत भी हमें यहाँ कोण मिलेगा, यहाँ कोई बिंदु उसके संगत कोण होगा, जैसे 1 है तो 1 पर हमें कोण कितना मिल जाएगा, 90। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक y के संगत हमें x का मान प्राप्त होगा, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि b के प्रत्येक अवयव की पूरी इमेज a में विद्यमान है, तो ये कौन सा फलन है, आच्छादक फलन है। तो साइन x है वो अपने पास एक बहुएकी आच्छादक फलन है। तो मुझे अब इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, मैं एक के बारे में डिटेल से बता रहा हूँ, बाकी इसी तरीके से होते हैं, ठीक है। अब देखो जो साइन x है वो अपने पास कौन सा फलन है, बहुएकी आच्छादक फलन है। और आपने कहा था कि एकेकी आच्छादक फलन होता है उसका ही प्रतिलोम विद्यमान होता है, जो एकेकी आच्छादक फलन होता है उसका ही प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो अपने पास ये बहुएकी आच्छादक फलन है तो सर इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्वर्स त्रिकोणमिति है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसे एक स्पेशल रेंज में तोड़ना पड़ेगा या स्पेशल खंडों में इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा अपने को कि ये जो बहुएकी है ये बहुएकी ना रह के क्या हो जाए, एकेकी हो जाए, क्या हो जाए, एकेकी हो जाए। देखो ये जो टेबल है, नॉर्मली आपको बात करें तो सीधी सी आपको एक टेबल है, याद करनी है, याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि इसलिए हमने को क्यों तोड़ा है। इसलिए मैंने ये फलन के लिए जो पिछले 4-5 वीडियो है वो इसीलिए डाले हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि अपने को कहाँ से एकेकी फलन होता है, त्रिकोणमिति का पार्ट जो पढ़ा है वो हमेशा आगे काम आएगा, इसलिए मैंने आपको बताया था। अब बात ये अपने पास कि बहुएकी है, इससे हमें क्या करना है, एकेकी करना है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रहे, आच्छादक भी रहना चाहिए, अंत्यक्षेपी ना हो जाए, आच्छादक रहना चाहिए। तो अब बताओ मुझे मैं किस रेंज में तोड़ना चाहिए इस ग्राफ को। तो यहाँ देखो 90 और यहाँ अपने पास कितना है, -90 और ये क्या है 90।
आपको ये चीज़ देखनी है कि ये जो अवयव है जैसे -1 √3/2 ये सभी अवयव आने चाहिए अपने पास, ठीक है, तभी तो ये आच्छादक होगा। प्रत्येक अवयव की इमेज इसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सभी अवयव अपने पास आने चाहिए, यानी -1 से 1 के बीच की सारी संख्याएं अपने पास आनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक एक की बनाना है तो x के कोई भी दो मानों के, दो समान मानों के दो भिन्न भिन्न मान होंगे। जैसे x के दो भिन्न भिन्न मान, जैसे मान लो 0 और पाई हो गया, इन पर इमेज समान आ रही है, तो 0 और पाई दोनों को नहीं लेना, हमें किसी एक को यूज करना है। तो इस प्रकार से देखो, मैं यहाँ 90 है या -π/2 कह सकता हूँ इसे, और इसे क्या कह सकता हूँ, π/2 कह सकता हूँ, ठीक है। तो -π/2 से π/2 तक, यहाँ से देखो -1 से ये ग्राफ क्या होता है, स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। तो देखो इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक जब ये जाएगा तो ये सारी की सारी -1 से 1 के मध्य के सारे बिंदु इसमें शामिल होंगे, यानी -1 से 1 के मध्य ये फलन जो अपने पास है वो क्या होगा, आच्छादक होगा। क्या होगा, आच्छादक होगा। अब बात मैं ये करूँ कि यहाँ अपने पास ये बहुएकी है, इस जो रेंज है, इस रेंज के अंदर ये अपने पास बहुएकी है या बहुएकी नहीं है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ अगर कोई बिंदु है जिसके संगत मान लो कोई अपने पास y का मान है, तो ये एक ही कोण पर अपने पास फिक्स मान देगा। देखो इस बिंदु पर अपने पास ये मान लो यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, और 45 का इसके ऊपर मान कितना होता है, 1/√2 ये मान होता है अपने पास, ठीक है। 45 पर ये मान है। अब आगे हम जाके देखेंगे तो ये ग्राफ जब दोबारा यहाँ स्टार्ट होगा तो यहाँ पर भी अपने पास जो मान होगा वो क्या होगा, समान मिलेगा। यहाँ पर जो मान होगा ना, यहाँ पर लगभग जो मान, वो मान अपने को क्या मिलेगा, समान मिलेगा। यहाँ जो भी कोण होगा, तो यानी इसका मतलब ये हो गया इस कोण पर और इस कोण पर हमारे पास क्या हो रहे हैं, y के समान मान आ रहे हैं, तो अब बहुएकी होगा। लेकिन अगर मैंने इस स्पेशल रेंज की बात कर ली तो स्पेशल रेंज के अंदर अपने पास ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर हम क्या ये कह सकें कि अपने पास दो मान आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो फलन होगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो फलन होगा उसके अंदर हमारे पास ये फलन जो है वो क्या रहेगा, एक एक ही रहेगा, ठीक है। जो ये जो रेंज है इसमें एक एक ही रहेगा। अपनी बुक में इस रेंज को यूज किया गया है, ज़रूरी नहीं है हम इसी रेंज को यूज करें। अब देखो इससे आगे यहाँ से लेके मैं यहाँ तक भी यूज कर सकता हूँ। ये जो रेंज है ये रेंज भी सही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी ये फलन क्या रहता है, आच्छादक रहता है, और इस रेंज में भी ये एक एक ही रहता है। ज़रूरी नहीं है हम वो ही यूज़ करें। हम इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि हम यहाँ से यहाँ तक भी यूज़ कर लें। ये जो अंतराल बनेगा यहाँ पर भी ये फलन क्या है, एक एक की ओर आच्छादक, और यहाँ पर भी इसका इन्वर्स विद्यमान होगा। इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन प्रत्येक साइन के मान के संगत अपने पास देखो, एक जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं वो बहुएकी आच्छादक होते हैं, लेकिन हमें उन्हें क्या बनाना है, एक एक ही बनाना है। इसलिए हम उन्हें क्या करते हैं, एक स्पेशल रेंज में तोड़ते हैं। स्पेशल रेंज में तोड़ते समय ये ध्यान रखना है अपने को कि वो फलन सदैव आच्छादक रहना चाहिए, यानी कोई ऐसा y का मान ना हो जो अपने पास से छूट जाए। अब मैं बात करूं तो अपने पास देखो यहाँ रेंज की बात करें, प्रांत और परिसर की बात करें तो जो साइन है उसका यहाँ से अगर हम प्रांत की बात करें तो इसका प्रांत कितना होगा अपने पास। यहाँ से हम कोई भी कोण ले सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी कोण ले सकते हैं। तो जो कोण है वो हम r में से उठा सकते हैं, यानी कोई भी हम कोण उठा सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या में से कोण हम ले सकते हैं। 1000 डिग्री, 10,000 डिग्री, या रेडियन में अगर चेंज करेंगे तो इनमें से यहाँ से संख्या से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं परिसर की बात करूँ, साइन की अगर मैं परिसर की बात करूं, साइन का मैक्सिमम वैल्यू देखो ग्राफ से स्पष्ट है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है। इससे अधिक साइन का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं जाता, और -1 से कभी भी नीचे और नहीं जाता। तो अपने पास जो इसकी जो रेंज है वो रेंज सदैव -1 से 1 के मध्य रहेगी। अब बात ये कि -1 और 1 भी शामिल है या नहीं है, तो -1 है वो -90 पर होता है, और जो 1 है वो कितने पर होता है, 90 पर होता है। तो यहाँ क्या लगेगा, बंद अंतराल लगेगा। तो अपने पास साइन x जो है उसका प्रांत तो क्या होगा, r होगा, और जो परिसर है वो क्या होगा, -1 से 1 होगा। ये अपने पास साइन x की क्या है, प्रांत व परिसर है। इसी प्रकार हम बात करें कोस x की, तो देखो उसके बाद हम बात करते हैं कोस के ग्राफ की। तो कोस के अगर ग्राफ की हम बात करें तो जैसे अपने पास मैक्सिमम मान -1 आएगा, मिनिमम मान -1 होगा, 0 पर इसका मान 1 होता है, 90 पर 0, और 180 पर इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास, -1, और फिर से इस प्रकार से ये चलता जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो
यहाँ अपने पास इसका मान कितना है, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया पाई, 0 से पाई। यहाँ 1 है और यहाँ पर अपने पास क्या है -1 है, यहाँ पर क्या है अपने पास -1 है। और पीछे भी ये ग्राफ इसी प्रकार से अपने पास चलता जाता है। अब हम बात करें इसकी कि इसको भी हमें एक की ओर असाधक रखना है। आप सोचोगे कि इसे -90 से +90 रख लें, तो -90 से +90 रखोगे तो देखो यहाँ पर जो अपने पास वैल्यू होगी, जैसे मान लो 45 डिग्री -45 डिग्री है, उस पर इसका मान कितना होगा 1/√2, और 45 डिग्री है उस पर भी इसका मान कितना होगा 1/√2। -45 और +45 दोनों पर ही इसका मान कितना है 1/√2। तो ये फलन कौन सा हो गया बहुएकी। तो हमें इसे एक की बनाना है, तो यहाँ से ये रेंज स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से अपने को 0 से लेकर कहाँ तक पाई तक लेके चलेंगे, तो यहाँ तक ये फलन आच्छादक भी होगा और अपने पास क्या होगा एक के भी होगा। इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक, इसकी रेंज क्या होगी 0 से पाई। तो इस प्रकार कोई नहीं, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब 0 से पाई तक हम इसके क्या लेंगे रेंज लेंगे, तो अपने पास जब 0 से पाई तक ये फलन रहेगा अपने पास, तो उस कंडीशन में ये फलन अपने पास क्या होगा एक की ओर आच्छादक। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 0 से पाई ही हो, आगे भी जो खंड बनते हैं वो खंड भी हम यूज में ले सकते हैं, लेकिन अपनी बुक में 0 से पाई इस तरीके से दिया हुआ है, तो अपने को ये ही याद रखने हैं, दूसरे याद नहीं रखने। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अपने पास ये ही हो, ठीक है। ये अपने को रेंज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैंने आपको 2 बता दिए हैं कि कोई फलन एक के आच्छादक होगा तो ही उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। ये फलन जो अपने पास त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो एक के आच्छादक नहीं होते हैं, ये अपने पास बहुएकी आच्छादक होते हैं। इन्हें हमें एक की बनाना पड़ेगा। एक की बनाने के लिए हम इन्हें क्या करते हैं एक स्पेशल रेंज में तोड़ते हैं, और उस रेंज के बाद हम क्या करेंगे थोड़ी सी बात करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उनका प्रांत और परिसर, उसके बाद हम इनवर्स त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उसके प्रांत परिसर और उनके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे, और उसके बाद आगे के थोड़ी सी और बात करेंगे। तो अब देखो इसके बारे में है, मैं इनकी जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके प्रांत और परिसर के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे त्रिकोणमितीय फलन है, इस साइड में एक टेबल बना रहा हूँ मैं, sin x है, sin x का प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो sin x है, sin x में हम कोई भी कोण ले लो चाहे रियल नंबर में से, ठीक है। जैसे पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, कितना भी हो उसके संगत अपने पास सदैव मान -1 से 1 के मध्य आता है, -1 से 1 के मध्य आता है। दूसरा अपने पास है cos x। cos x की हम बात करें तो cos x में भी प्रांत r होगा और जो परिसर है वो -1 से 1 के मध्य होगा। कोस का जो मान है वो भी -1 से 1 के मध्य ही रहता है। tan x की मैं बात करूं तो tan x जो है, देखो इनको रटने नहीं है, केवल आपको एक या दो याद रखने, उसके बाद अपने को समझने हैं कि किस प्रकार से होंगे। जैसे tan x है उसे हम sin x बट्टे cos x लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास हम जानते हैं कि 0 कब होगा, ये 0 जब होगा जब अपने पास cos x है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। ये अनंत कब होगा जब अपने पास cos x क्या हो जाए 0 हो जाए। हमें अनंत को छोड़कर हर बार हमें क्या, हम उन मानों को क्या कर सकते हैं शामिल कर सकते हैं, लेकिन उन मानों को छोड़ना है जहाँ पर ये अनंत होता हो। तो अब ये अनंत कब होगा जब अपने पास cos x क्या हो 0 हो, और cos x 0 कब होता है जब अपने पास cos x हो जो π/2 का क्या होता है विषम गुणा हो, तो cos x का मान कितना होता है 0 होता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम ये कहेंगे कि हम रियल नंबर ले सकते हैं सारे के सारे, लेकिन उसमें से हमें कुछ छोड़ने होंगे, यानी कि हमें घटाने होंगे। कौन से घटाने हैं, जहाँ पर हमारे पास cos x है वो क्या हो 0 हो, और cos x 0 कहाँ होता है π/2 के विषम गुणज पर। तो π/2 का विषम गुणज यानी 2n + 1 π/2, और n जो है वो अपने को बिलोंग करता है कहाँ पूर्णांक में। ये अपने पास क्या होगी इसकी प्रांत होगा tan x का, ठीक है। और अगर मैं इसके परिसर की बात करूँ तो आप जानते हो कि tan का मान 0 भी होता है, 30 का अपने पास 45 भी होता है और अनंत भी होता है, पीछे माइनस अनंत तक होता है। तो इसकी जो रेंज है वो माइनस अनंत से अनंत, या फिर हम कह सकते हैं कि रियल नंबर होती है। इसकी जो रेंज है वो क्या होती है रियल नंबर होती है। अब बात करूं मैं कोट एक्स की,
तो कोट एक्स जो होता है वो अपने पास होता है कोस एक्स बट्टे साइन एक्स। अब हम बात करेंगे कि पूरा, चलो सारी की सारी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन उसमें से छोड़ना कौन सा होगा हमें, तो जहाँ साइन एक्स जीरो होता है, साइन एक्स कहाँ जीरो होता है, एन पाई पर, तो एन पाई छोड़ दो, ठीक है। और एन जो है वो बिलोंग करता है कहाँ, पूर्णांकों में। और इसके अंदर देखें कोट एक्स है, उसका मान भी माइनस अनंत से अनंत या रियल नंबर में होता है, ये इसकी क्या हो जाएगी, अपने पास रेंज हो जाएगी। अब हम बात करें सेक एक्स की, सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स जो होता है वो 1/, कोस एक्स होता है, 1/, कोस एक्स होता है। तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर में से कौन उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें घटाना होगा। क्या घटाना होगा, जहाँ पर कोस एक्स क्या हो, जीरो हो, और कोस एक्स कहाँ पर जीरो होता है, π/2 के विषम गुणज पर, तो π/2 का विषम गुणज इसमें से घटा देते हैं। और अपने पास जो सेक एक्स है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ आएगी, सेक एक्स का मिनिमम मान होता है वो -1 से लेकर, अपने पास देखो -1 से लेकर -1 तक जाता है, माइनस अनंत से लेकर -1 तक, फिर यूनियन अपने पास 1 से लेकर अनंत तक। या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे रियल नंबर में से -1 से 1 के मध्य इसका कभी भी मान नहीं आता। मैंने आपको ग्राफ बताया था, इस प्रकार से ग्राफ बने थे, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन वो जो अपने पास है y का मान कभी भी -1 से 1 के मध्य से 1 के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ का क्या आएगा, माइनस अनंत से -1, यहाँ क्लोज इंटरवल क्योंकि 1 भी शामिल होता है, यूनियन 1 से कितना तक, अनंत तक। या फिर मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, या फिर अपने पास इस प्रकार से लिख सकते हैं, r -1 से 1 ओपन इंटरवल को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो अपने पास है कोसेक एक्स। कोसेक एक्स जो होता है वो 1/, साइन एक्स होता है, 1/, साइन एक्स होता है। तो आर में से लेंगे। अब देखो साइन कहाँ जीरो होता है, एन पाई पर, अल्लू एन पाई हम क्या कर देंगे, इसे चेंज कर देंगे, और एन पाई हमारे पास घटाते ही अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो रेंज है, रेंज क्या रहेगी इसकी, सेम r -1 से 1, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास क्या हो गई, ये त्रिकोणमिति जो टेबल है, जो त्रिकोणमिति फलन है उनके प्रांत और परिसर की अपने पास ये क्या है, टेबल है। इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इन्वर्स वाली भी टेबल है बनाएंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपके काम आएगी। ये अपने पास त्रिकोणमिति के फलनों की प्रांत और परिसर की टेबल हो गई। उसके बाद हम बात करें इन्वर्स त्रिकोणमिति की, तो देखो मैं इसी टेबल से आपको इन्वर्स त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा और यहीं से बता देता हूँ, फिर हम ढंग से बना लेंगे इसे। जो अपने पास ये जो फलन है ये साइन एक्स है, और हम जानते हैं कि साइन एक्स होता है वो कोई ना कोई रियल नंबर होता है। यहाँ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर अपने पास साइन थीटा है, बराबर क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ कोई कोण होता है और ये जो पूरा का पूरा होता है वो एक रियल नंबर के बराबर होता है। जैसे ही मैं इसे थीटा का मान निकालूँ तो अपने पास आएगा साइन इनवर्स एक्स, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स। यहाँ अपने पास एक्स एक रियल नंबर है, एक्स एक रियल नंबर है, और ये जो कंप्लीट है वो एक कोण को व्यक्त करता है। ये कंप्लीट जो अपने पास है वो ये क्या है, एक कोण है। जैसे मान लो अपने पास कि साइन 30 डिग्री बराबर जो है वो कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। अब देखो तो यहाँ पर अपने पास 30 है, वो क्या आएगा, इसके बराबर आएगा साइन इनवर्स 1/2। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर थीटा हो और बराबर 1/2 दिया हो, तो हमें थीटा का मान पूछ ले तो हम कहेंगे कि वह कोण जिसके साइन का मान 1/2 हो, वह कोण, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वह कोण जिसके साइन का मान 1/2 हो। हम यहाँ अगर बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वह कोण जिसके साइन का मान x हो वही अपने पास क्या है, साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये अपने पास क्या होंगे, इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन होंगे। इनवर्स अगर ये अपने पास है, मैंने आपको बताया था a से b अगर ये कोई फलन होगा तो उसका इनवर्स है वो अपने पास b से a होगा, उसका जो फलन जो इन्वर्स है वो b से a होगा। अब हम बात करें कि इनका इन्वर्स बनाना है, तो अगर मैं इसका इन्वर्स बना दूं, यहाँ भी इसका इन्वर्स x है, इन्वर्स x और यहाँ इन्वर्स और यहाँ इन्वर्स, ठीक है। इस प्रकार से हो तो देखो जो प्रीसर है वो क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। जो प्रीसर है वो क्या बन जाएगा, प्रांत, क्योंकि उल्टा हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ये इसका प्रांत। और प्रीसर की हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे कि इसका प्रीसर किस तरीके से होगा। तो मैं ये दोबारा बना देता हूँ, ठीक है।
ये अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा इसका प्रेशर। मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास ये बहुएकी फलन है, इसे हमें एक एक में चेंज करना है तो एक स्पेशल रेंज लेनी पड़ेगी। वो रेंज कुछ भी हो सकती है, जैसे -π/2 से π/2। उसके आगे जो मैंने खंड बताए थे वो खंड भी अपने पास हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक फिक्स रेंज याद रख के चलनी है। मुख्य अपने पास साइन जो होता है उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। मैंने आपको ये ग्राफ बना के अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे 0 से लेकर अपने पास इस प्रकार से चलेगी और पीछे यहाँ, तो यहाँ से लेकर यानी -π/2 से लेकर π/2 तक अपने को क्या करना है, इस रेंज का मान लेना है। ये हो गया जैसे, और फिर यहाँ से अगर लेना चाहो आप तो यहाँ तक ले सकते हो, यानी π/2 से लेकर 3π/2 तक की अगर रेंज लेना चाहो तो वो रेंज भी आप ले सकते हो। आपको ये रेंज ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ तो cos x है, तो cos x के बारे में आपको मैंने बताया था, यहाँ पर 0 पर 1 होता है और 180 तक अपने पास क्या होता है, सारे के सारे मान को ये ग्रहण कर लेता है। तो इसका मान होगा 0 से लेकर पाई तक, इसका मान अपने पास होगा 0 से लेकर पाई तक। अब मैं बात करता हूँ tan की, तो tan इनवर्स x की जो बड़ा ब्रैकेट है उसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट है उसकी जगह अपने पास क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट। और यहाँ भी अगर कोट है तो कोट में भी बड़े ब्रैकेट की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, छोटा ब्रैकेट, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। उसके बाद हम sec x की बात करें, sec इनवर्स x है उसकी बात करें तो उसके हम कोणों के अंदर देखते हैं कि अपने पास प्रत्येक कोण प्राप्त हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो sec x है, बाकी तो रेंज इसकी कोस वाली ही रहेगी, कोस वाली रेंज ही इसकी रहेगी, लेकिन sec x 0 कहाँ होता है, sec x 90 पर 0 होता है, तो 90 इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जो cosec x है उसकी बाकी रेंज तो साइन वाली ही रहेगी, लेकिन हम इसमें से क्या कर देंगे, 0 को घटा देंगे, क्योंकि 0 पर अपने पास इसका मान क्या होता है, अनंत होता है। तो 0 पर हम इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस ये अपने पास इसके प्रांत और प्रेशर की टेबल है, आप इन्हें ढंग से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम उसके गुणधर्म है, गुणधर्मों का अध्ययन करने के बाद हम इस अन्य त्रिकोणमिति को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।